जय श्री राम भक्तों। चलिए आगे की रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ते हैं। आज की शुरुआत हो रही है बालकांड के दोहा नंबर 41 से। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथना ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जब यज्ञ है। कलयुग में पापों और दुष्टों के और गुणों के जो वर्णन है वही इन नदियों के जल का कीचड़ और बगुले और कौवे हैं। कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम सल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। वरनब राम विवाह समाजू जो मुद मंगल मय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसहराम बन गवनु, पथ कथा खर आपत पवनु। बरसा घोर निशाचर रारी, सुर कुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाऊ सुशील तलाई, सदा एक रस बरनी न जाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय पर परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह, हेमंत ऋतु, श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव, सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वनगमन दुख ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख विनम्र और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाला सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक ही सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। भाजप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुवास। उसे आज लिखते हैं कि चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, सरत हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक पोषक तोषा, समन दुरित दुख दारित दोषा। काम क्रोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मजन पान किए ते, मिटई पाप परिताप हिए ते। जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए।
त्रिषित रखी रवि कर भवबारी, फिर हई मृग जिमि जीव दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा अंतर्भाव विनय दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, श्री कलयुग के समस्त पापों और उससे होने वाली ग्लानियों को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट करता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस जल को राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासे हिरण सूर्य की किरण को रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग में ठगे हुए जीव हैं जो दुखी होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अगर मेरा पाठन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से भी जुड़िए और हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।